हाँ, क्लास 11 के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के वीडियो में हम अगला जो वीडियो आपको बताए थे, मैंने भेजा गया है, जो अगला वीडियो भेजा गया उसमें आपको हम पढ़ाए थे 3 स्टेप तक। 1 2 3 3 स्टेप पढ़ाए थे शायद। तो आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वह जो है यानी पाँचवा या छठवां, पाँचवा शायद पढ़ाए थे। हाँ बराबर, छठवां से छठवां और सतवां पढ़ाना है शायद। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो हम फिर से पढ़ा देंगे उसे। हम छठवां, हमको जहाँ तक याद है कि पाँचवा तक पढ़ाए थे, छठवां और सतवां पढ़ाना है। तो देखिए, हम पढ़ा रहे थे सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में हमने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण यानी मथुरा चले गए हैं, और मथुरा जाने के बाद वहाँ ब्रज की उनको याद आ रही है, और अपने मित्र जो है उधो को ब्रज में भेजते हैं, और ये जानने के लिए कि वहाँ मेरी तरह क्या वहाँ के लोग भी व्याकुल हैं। तो उधो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ ब्रज में आते हैं, और यहाँ गोपिकाओं की दशा को देख करके उन्हें योग साधना की बात करते हैं कि तुम लोग परब्रह्म ईश्वर का उपासना करो, भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ, आदि बातें उधो जो है गोपिकाओं को बताते हैं, जिसका वर्णन सूरदास ने अपने भ्रमर गीत के माध्यम से किया है। तो देखिए, कहने का मतलब यहाँ तक मैंने पढ़ाया था कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ये हम आपको पढ़ा रहे थे कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी और मन क्रम बचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, और जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान्ह कान्ह जकरी, और सुनत जोग लागत है ऐसी, ज्यों करवी ककरी, और सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तीन है लव सौंपो, जिनके मन चकरी। ये हम पढ़ा रहे थे आपको। तो हमने इसमें आपको बताया था कि गोपिकाएं उधो से कहती हैं, गोपिकाएं उधो से कहती हैं कि हे उधो, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण उस हारिल पंछी की लकड़ी की तरह हैं, जो हारिल पंछी अपने पंजे से हमेशा लकड़ी को दबाए रखती है। हारिल नाम की एक पंछी है जो अपने पंजे में हमेशा लकड़ी को दबाए रखती है। तो कहने का मतलब उनका है, गोपिकाएं उधो से कहती हैं कि हे उधो, हमारे भगवान श्री कृष्ण उस हारिल पंछी की लकड़ी की तरह हैं, जो हमेशा उसे अपने पंजों में दबाए रखती है। और मन क्रम बचन नंद नंदन उर, वह दृढ़ करी पकड़ी, यानी उसी प्रकार से हम लोग भी अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को मन क्रम वचन से दृढ़ता से पकड़ कर रख लिए हैं। और जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरी, जागत यानी जागते सोते, स्वप्न में, दिवस निश यानी रात और दिन, कान कान जकरी, यानी हमारे मन में हमेशा कान कान की रट लगी रहती है। और सुनत जोग लागत है ऐसी, ज्यों करवी ककरी, यानी आपकी योग साधना की बात को सुन करके हमको ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककरी हो। और सू तो व्याधि हमको ले आए, ऐस देखी सुनी न करी, कह रहे हैं हे उधो, हमको लाकर, व्याधि माने होता रोग, ऐसा रोग ला करके आप बता रहे हैं, ऐसा रोग ला कर दे रहे हैं, देखी सुनी, जिसको कभी देखा नहीं है, ना सुना है, ना अपने ऊपर स्वयं बीता है। आप हमको ऐसा रोग ला करके दे रहे हैं जिसके बारे में ना कभी देखी है, ना सुनी है, और ना अपने ऊपर कभी बीता है। और यह तो सूर्य तीन है लव सौंपो, जिनके मन चकरी, गोपिकाएं कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि इसको ले जा करके उन लोगों को सौंप दो जिनका मन चंचल है। चकरी माने होता है चंचल, जिनके मन चंचल है वो उनको ले जाकर सौंप दिए। तो यहाँ तक हम आपको पढ़ाए थे। और आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अब उधो आते हैं, फिर गोपिकाओं से क्या कहते हैं कि योग साधना की बात बताते हैं कि तुम अपने का जो है अपने सर पे जो है पगड़ी बांध लो, योगियों की तरह रहो, कुंडल पहन लो कानों में, यानी तमाम प्रकार से बात बताते हैं, जिसका वर्णन सूरदास ने अपने गीत के माध्यम से किया है
कि ऊधो जोग जोग हम नाही, और अबला सार ज्ञान कह जानी कैसे ध्यान धराई। और तेई मूदत नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। और सरवन चीर सिर जटा बदावहु, ए दुख कवन समाही। और चंदन तज अंग भसम बतावत, और विरह अनल अति दाही। और जोगी भरमत जहीं लगी भूले, सो तो है अपमाही। और सूर शाम तय न्यारी न पल छिन, ज्यों घट तय परछाही। तो देखिए इसमें जो है गोपिकाएं उधो से कहती हैं कि उधो जोग जोग हम नाही, कि हे उधो हम योग साधना के योग नहीं है। गोपिकाएं उधो से कहती हैं कि हे उधो हम योग साधना के योग नहीं है। और अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराई। कह रहे हैं कि हम स्त्री हैं। अबला माने स्त्री, यानी हम स्त्री हैं और सार ज्ञान कह जाने, हम इस ज्ञान को क्या जान सकते हैं, हम इस योग साधना की बात को क्या जान सकते हैं, और कैसे ध्यान धराई, इसका ध्यान हम कैसे रखें। और तेई मूदत नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। आप उन नेत्रों को मूदने को लिए कहते हैं, आप उन आंखों को बंद करने के लिए कहते हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। और वैसी कथा कपट की मधुकर करें, हे उधो हमसे छल कपट मत करिए, ऐसा आप हमको छल कपट मत, ऐसे हमारे साथ छल कपट मत करिए। और हमते सुनी न जाही, यानी हमसे आपकी बात सुनी नहीं जा रही है। और सरवन चीर सिर जटा बधावो, आप कहते हैं कानों को चीरने के लिए, और सिर जटा बधाओ, सिर पर जटा बांधने के लिए। ये दुख कवन समाही, यानी यह दुख हमसे सहा नहीं जाएगा। और चंदन तज चंदन तज अंग भसम बतावत, यानी उस चंदन को, शीतल चंदन रहता है, चंदन को छोड़कर आप हमारे अपने शरीर में, हमको कहते हैं अपने शरीर में राख लगाओ। भस्म माने राख होता है, राख लगाने के लिए बताते हैं। और विरह अनल अति दाही, इससे तो हमारी विरह वेदना और जलने लगेगी, इससे तो हमारी विरह वेदना और जलने लगेगी। और जोगी भरमत जहि लगे भूले, और सो तो है अपमाही, यानी जोगी लोग जिस भूल के कारण इधर उधर घूमते रहे, जिस भगवान की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं, सो तो है अपमाही, वो तो सबके हृदय में विद्यमान है, वो तो वह ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है। और सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, ज्यों घटते पथ। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमसे एक पल भी दूर नहीं है। जिस प्रकार से ज्यों घट तय परछाई, जिस प्रकार से शरीर से परछाई नहीं अलग हो सकती है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय से कभी दूर नहीं हो सकते हैं। तो इस गद्य में, इस काव्य में आपको इस पंक्ति में सूरदास जी ने इस चीज का वर्णन किया है। और इसके बाद आपको हम अगले फिल्म पर पढ़ाएंगे, जिसमें पढ़ाएंगे हम कि लड़िकाई को प्रेम कहो और कैसे छूटत, और कहा कहो बरना चरित अंतर्गत लूटत। यानी गोपिकाएं देखिए यहाँ उधो से इस लाइन में एक लाइन बता दे रहे हैं, उस लाइन में बताए हैं कि लड़िकाई को प्रेम कहो और कैसे, अली माने होता है उधो जी। कह रहे हे उधो, हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो बचपन का प्रेम है, लड़िकाई माने बचपन का प्रेम है, वो कैसे छूट सकता है। और कहाँ कहो वर्जना चरित अंतर्गत लूटत, कह रहे हैं हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कहाँ तक बखान करें जो हमारे अंतरात्मा में बस चुका है। तो इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।